सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आपकी इंग्लिश वोकेबलरी की क्लास रहेगी, जिसमें आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे। ओके, जिसमें मोस्ट रिपीटेडली वोकेब रहेगी। ओके, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में आई है। ठीक है, एसएससी एग्ज़ाम्स वाले ये क्लास रहेगी, और जो ऑल कॉम्पिटिटिव वाले हैं उनके लिए भी ये क्लास रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्लास रहेगी, जिसमें आपके वर्ड्स किससे रिलेटेड रहेंगे, स्टडी से रिलेटेड आपके वर्ड्स रहेंगे। ओके, हम किसके वर्ड्स पढ़ेंगे, रिलेटेड विद स्टडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से। पहला वर्ड है आपका जूलॉजी। जूलॉजी को क्या कहते हैं, जूलॉजी होती है आपकी जीव विज्ञान, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं। ओके, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, है ना। सेकंड है आपकी बॉटनी। बॉटनी को क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान, द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्थिनोलॉजी। ऑर्थिनोलॉजी को क्या बोलते हैं, पक्षी विज्ञान, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी होता है आपका कीट विज्ञान, जिसको बोलते हैं द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका पिसिकल्चर। पिसिकल्चर को क्या बोलते हैं, मत्स्य पालन। ठीक है, द स्टडी ऑफ फिश, जिसमें हम फिशेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका थियोलॉजी। थियोलॉजी क्या होता है, थियोलॉजी को बोलते हैं हम धर्मशास्त्र। ठीक है, द स्टडी ऑफ रिलीजन, जिसमें हमारे जितने भी रिलीजन्स होते हैं उन सब की स्टडी की जाती है। ओके, चलिए अगला देखते हैं अपना टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है अपना टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है, टॉक्सिकोलॉजी होता है आपका विष विज्ञान, द साइंस एंड मेडिसिन स्टडी ऑफ डीलिंग विथ पॉइजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेस्मोलॉजी। सेस्मोलॉजी होता है आपका भूकंप विज्ञान, जिसमें क्या होता है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स एंड द फेनोमिना एसोसिएटेड विद देम। ओके, चलिए अगला वर्ड आता है आपका सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है, सेरिकल्चर को बोलते हैं हम रेशमी कीट पालन, द स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म ब्रीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, न्यूमिस्मेटिक्स मीन्स होता है सिक्कों का अध्ययन करना। ठीक है, द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेटल्स। अब इसमें जितने भी आपके मेटल्स आते हैं उन सब की स्टडी की जाती है, और कॉइन्स में भी आपके जो नोट होते हैं उनकी भी स्टडी होती है ना। सिक्के होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये आपके मेटल्स में आते हैं। ओके, चलिए अगला आता है आपका, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, इसमें ये आपके 50 वर्ड्स रहेंगे इसमें। ओके, 50 टॉप वर्ड्स रहेंगे, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ओके, चलिए आता है आपका अगला मेटेरियोलॉजी। मेटेरियोलॉजी क्या होता है, जिसमें आपके मौसम विज्ञान होता है। मौसम विज्ञान का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन, है ना, वेदर फोरकास्ट का, जिसमें क्या होता है, स्टडी होती है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोग्राफी। ठीक है, ऑर्थोग्राफी क्या होता है, ऑर्थोग्राफी आपका लेखन शास्त्र होता है, द साइंस ऑफ स्पेलिंग्स, जिसमें जितनी भी आपकी स्पेलिंग्स होती हैं उन सब की स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पैलियोटोलॉजी। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, पैलियोंटोलॉजी को बोलते हैं जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं, जीवाश्म विज्ञान, द स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म्स थ्रू प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अकोस्टिक्स। अकोस्टिक्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम ध्वनि विज्ञान, द स्टडी ऑफ साउंड्स, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप्स के साउंड्स की स्टडी की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका एरोनॉटिक्स, जिस क्या होता है, वायु चलाने वाले। ठीक है, की विधा होती है, जो वायुयान चलाते हैं वो किस टाइप से उसको चलाते हैं, उसकी विधा को बोलते हैं। ठीक है, उसके अध्ययन को बोलते हैं हम एरोनॉटिक्स। ओके, द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ फ्लाइट। फिर आता है आपके एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम सौंदर्य शास्त्र। ओके, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फिलोलॉजी। फिलोलॉजी क्या होता है, आपका भाषा शास्त्र। ठीक है, जिसमें हमारी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है ना, द स्टडी ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, देयर ऑथेंटिसिटी और एक्सेट्रा। ठीक है, 18 आता है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होते हैं, फोनेटिक्स आपने पढ़े होंगे आपने इंग्लिश में, स्वर विज्ञान, जिसमें आपको स्पेलिंग्स पढ़ते हो उसमें डिफरेंट टाइप की फोनेटिक्स निकलते हैं ना, साउंड्स निकलते हैं। द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, देयर प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। ओके, नेक्स्ट आता है आपका एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, फिर आता है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी होता है आपका पुरातत्व विज्ञान। ठीक है, जिसमें आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपकी पुरानी पास्ट में जो आपकी अर्ली सिविलाइजेशन रही है उसमें क्या स्टडी होती है, उसमें जो स्टडी होती है उसकी जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, आर्कियोलॉजी। एक्सकेवेशन स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। ओके, जो प्राचीन काल में आपके जितने भी क्या निकले
निकलती हैं, रिमेंस निकलती हैं, उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? अति तापमान भौतिकी। ठीक है, द साइंस ऑफ डीलिंग विथ द प्रोडक्शन कंट्रोल एंड द एप्लीकेशन ऑफ वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, जितना आपने देखा होगा जहाँ पे तापमान कम होता है उस तापमान में आपकी जितनी सारी भी चीज़ें की जाती हैं कि कम तापमान में क्या चीज़ों की स्टडी होती है, उन सब की स्टडी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, फिर आता है आपको डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होगी जनसांख्यिकी विज्ञान। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ के अकॉर्डिंग। ओके, फिर आता है आपका इपिग्राफी। इपिग्राफी क्या होता है? जिसमें आपके शिलालेख शास्त्र जो होते हैं उनकी अध्ययन की जाती है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शन का इसमें स्टडी किया जाता है। फिर आता है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी में आपका पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसमें आपके जो प्लांट्स होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनकी चारों तरफ जो भी रिलेशनशिप होता है या जो भी चीज़ें चल रही होती है उन सब की इसमें स्टडी की जाती है इकोलॉजी में। ये आपने साइंस में वर्ड पढ़ा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आपका एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी क्या होता है? शब्दों के इतिहास का अध्ययन करना। ठीक है, द स्टडी ऑफ ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जो भी आपके शब्द यानी वर्ड्स निकलते हैं उन सब की स्टडी की जाती है। ठीक है, उनका इतिहास का क्या रहा है आपका। लेकिन जैसे आपका हिस्ट्री का कोई वर्ड होगा जो कि आपकी प्राचीन काल से रिलेटेड होगा, पास्ट से रिलेटेड होगा, तो वो वर्ड कहाँ से आया है, कैसे आया है, उसका इसमें स्टडी किया जाता है। तो उस वर्ड्स की स्टडी को हम बोलेंगे एटिमोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एंथोनोलॉजी। एंथोनोलॉजी क्या होता है? मानव जाति विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, द स्टडी ऑफ रेसेस। फिर आता है आपका यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है? सज्जन विज्ञान। ठीक है, द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेटर ऑफ स्प्रिंग बाय द केयरफुल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी का मतलब होता है हेतेको। हेतेको द स्टडी ऑफ कॉजेस ऑफ डिसीजेस। ठीक है, जिसमें डिसीजेस की स्टडी की जाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स अनुवांशिक विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसमें जेनेटिक्स का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स से आप में अलग अलग जेनेटिक्स प्रॉब्लम आ जाती हैं, जब भी आपने देखा होगा। ठीक, सॉरी थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम होगा। ओके, तो थोड़ा सा वो कर लेना। ओके, तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि आपने देखा होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेम टू सेम डिसीज़ होती है। एक डिसीज़ का एग्जांपल लेते हैं, जैसे आगे आपके पेरेंट्स को अगर किसी को ब्लड शुगर है तो वो जेनेटिक आप में भी आ सकता है ना, तो वही होता है इसकी स्टडी करना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने बोला था अभी बैकग्राउंड नॉइज़ का इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। ओके, और हाँ एक चीज़ और ये कि अभी आपको बताया था ये टॉप 50 वर्ड्स की आपकी क्लास रहेगी। ओके, जो कि मोस्ट रिपीटेडली वर्ड रहेंगे इसमें। ठीक है, चलिए आते हैं जियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? जियोलॉजी होता है भूविज्ञान, जिसमें किसकी स्टडी की जाती है? द स्टडी ऑफ रॉक्स, सॉइल, मिनरल्स। ठीक है, भू में आपके जितने भी यानी अर्थ में आपकी जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि रॉक हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गए, इनकी स्टडी को क्या बोलती हैं? जियोलॉजी। ओके, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। ठीक है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड्स, जिसमें ह्यूमंस के माइंड्स की स्टडी की जाती है कि उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है ना, कि वो क्या सोच रहा है ना। तो ये क्या होता है? ये ह्यूमन की स्टडी के माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सब की स्टडी की जाती है, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। आप कहे हो कि कभी साइको के पास है ना, साइकोलॉजिस्ट के पास है ना, तो वो आपकी स्टडी कर सकता है, वो देखेगा कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपको बायोलॉजी। बायोलॉजी तो पता ही है आपको क्या होता है, बायो सबने पढ़ी होगी, जीव विज्ञान। ठीक है, द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ, जो आपकी फिजिकल लाइफ होती है उस सब में की स्टडी जो होती है उसमें बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मतलब बायोलॉजी आती है जो आपकी जीवन से जुड़ी रिलेटेड फिजिकल स्टडीज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी जिसको बोलते हैं खगोल शास्त्र, द स्टडी ऑफ स्टार्स। किसकी स्टडी होती है? स्टार्स की स्टडी की जाती है इसमें। ठीक है, आप लोगों का सपना भी होगा कभी स्टार देखें, है ना। यहाँ से तो बहुत छोटे से दिखते हैं पर असल में वो काफ़ी ह्यूज होते हैं, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपका
कैलीग्राफी, कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी को बोलते हैं हम सुलेख। आप लोगों ने बचपन में लिखी होगी सुलेख, बहुत सारी, मैंने तो बहुत लिखी हुई है ना। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग्स, जो आप सुंदर सुंदर राइटिंग से लिखते हो, पेन से लिखते हो, पेंसिल से लिखते हो, उसको बोलते हैं सुलेख्स। तो उसी की जो स्टडी होती है उसी को बोलते हैं कैलीग्राफी। चलिए अगला वर्ड आता है आपका एल्केमी। एल्केमी मीन्स क्या होता है? कीमिया या रसायन विज्ञान, सॉरी विधा, ठीक है, उसके अध्ययन को बोलते हैं एल्केमी, ठीक है। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन एंशिएंट टाइम्स, ठीक है, एंशिएंट टाइम्स की जो केमिस्ट्री होती है ये थी, उसको बोलते हैं हम क्या? एल्केमी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिब्लियोग्राफी। अब बिब्लियोग्राफी क्या होता है? बिब्लियोग्राफी आपकी ग्रंथ सूची होती है, ठीक है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑन अ सब्जेक्ट्स, ठीक है। जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं उन सब की एक हिस्ट्री होती है ना, लिस्ट होती है, उसकी स्टडी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची, जिसको काफ़ी सारे ग्रंथ रखे होंगे, एक लिस्ट होगी उन बुक्स की, उसकी जो हिस्ट्री होगी, उसका जो अध्ययन करेगा उसको बोलेंगे हम बिब्लियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी क्या होता है? क्रोनोलॉजी होता है आपका कालानुक्रम, ठीक है। द साइंस ऑफ अरेंजिंग टाइम इन पीरियड्स एंड asserting द डेट्स एंड हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ द पास्ट इवेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका जो काल चक्र होता है, कालानुक्रमान, यानी पीरियड टाइम होता है आपका, है ना, उसमें की जो चीज़ अरेंज की जाती है आपकी पीरियड टाइम बाई टाइम, तो उसकी स्टडी इसमें की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान, ठीक है। द स्टडी ऑफ सेल्स है, जिसमें सेल्स की स्टडी की जाती है। ये वर्ड आपके साइंस में भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना, और पूछा भी जाता है, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना। फिर आता है आपका क्या? लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी को बोलते हैं हम कोशकारिता, ठीक है। द रिटन और कंपाइलिंग ऑफ डिक्शनरीज, ओके। तो जो आपकी रिटन कंपाइलिंग होती है उन सबको एक साइड कंपाइल करके जैसे कि आपकी डिक्शनरी बन जाती है, उसी को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। जैसे कि आपकी डिक्शनरी है, डिक्शनरी में काफ़ी सारी मीनिंग्स को कंपाइल करके लिख दिया जाता है ना, तो वो क्या बन जाती है? डिक्शनरी बन जाती है। ऐसे ही ये रिटन जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको कंपाइल करके लिख दिया जाता है एक डिक्शनरी में, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फिलेटिकली। फिलेटिकली मीन्स क्या होता है? डाक टिकट संग्रह, ठीक है। द कलेक्शन एंड स्टडी ऑफ स्टाम्प्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? एस्ट्रोनॉमर होता है खगोलज्ञ, ठीक है। वन हु स्टडीज द स्काई एंड स्टार्स, जो क्या करता है? स्काई और स्टार्स की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं हम एस्ट्रोनॉमर, ओके। फिर आता है आपका डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी वर्ड्स भी आपने काफ़ी सारे पढ़ा होगा, किसमें? ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड वर्ड है ना। चलिए क्या होता है डिप्लोमेसी? डिप्लोमेसी होता है कूटनीति, द आर्ट एज प्रैक्टिस्ड बाय स्टेटमैन एंड एम्बेसडर्स, ठीक है। फिर आता है आपका क्या? समझ आया आपको ये वर्ड क्या होता है? एम्बेसडर्स। इसमें कूटनीति होती है, जैसे कि चाणक्य की कूटनीति, ठीक है, वो किस तरीके से अपनी प्लानिंग करता था, है ना, किस तरीके से अपने स्टेटमेंट देते थे, तो उसी की जो स्टडी होती है, एक आर्ट होती है, कला होती है, उसी को बोलते हैं हम डिप्लोमेसी, ठीक है। फिर आता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होती है? ये भी आपकी इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्त्रीवादी, ठीक है। वन हु थिंक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ वुमेन्स, ठीक है, जो क्या होता है? वुमेन्स के प्रति जो क्या करता है? थिंकिंग रखता है ना, तो उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट, ठीक है। बहुत सारे स्त्रीवादी होते हैं, स्त्रीवादी से आप समझ रहे हो, कुछ विरोध करने वाले भी होते हैं, कुछ सपोर्ट करने वाले भी होते हैं, तो उसी को हम फेमिनिस्ट बोलते हैं, ओके। फिर आता है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी होता है आपका शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है, जिसमें क्या होता है? द स्टडी ऑफ बॉडी। बॉडी की स्टडी की जाती है, द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। इसमें हमारी बॉडी की से रिलेटेड स्टडी की जाती है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है आपका फिजियोनॉमी, ठीक है, फिजियोनॉमी। इसमें क्या होता है आपका? इसमें होता है आपका साखी विज्ञान, ठीक है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, जिसमें ह्यूमन फेस की स्टडी की जाती है, ठीक है, किसकी? ह्यूमन के फेस की, कि उसके फेस में क्या है ना, आप अपने फेस की
ओके, चलिए नेक्स्ट है नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट क्या होता है? नेचुरलिस्ट होता है आपका प्राकृतिक विज्ञानी। जो प्राकृतिक विज्ञानी होता है, वन हु स्टडीज प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ, जो क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ्स की जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं नेचुरलिस्ट। ओके, समझ आया आप लोगों को कि प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ्स को स्टडी करना नेचुरलिस्ट कहलाता है ना? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लेंडर। फ्लेंडर क्या होता है? फ्लेंडर क्या होता है? रमणीक, रमणीक इसको पढ़ते हैं। कोई इसका प्रोनाउंसिएशन ना निकालता है, कोई एना से बोलता है, ठीक है। ओके, और हाँ ये क्लास इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए भी है और हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ वाइल लव मेकिंग, ठीक है, क्या होता है? रमणीक, वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ वाइल लव मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका क्या? अरे ये तो हो चुका है अपना फ्लेंडर। फ्लेंडर, चलिए ये तो हो गया, वन हु अम्यूजेस वन सेल्फ बाय लव मेकिंग। नेक्स्ट आता है आपका जाइमोलॉजी। जाइमोलॉजी क्या होता है? जाइमोलॉजी होता है किण्वन विज्ञान। किण्वन विज्ञान, स्टडी ऑफ एंजाइम्स। किसकी स्टडी की जाती है? एंजाइम्स की स्टडी की जाती है, और आपने साइंस में पढ़ा होगा, है ना, एंजाइम्स क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है आपका आखिरी और लास्ट वर्ड, क्या है आपका? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? हृदय विज्ञान, ठीक है। आ स्टडी ऑफ बर्ड्स, सॉरी हार्ट। किसकी स्टडी की जाती है? हार्ट की स्टडी की जाती है। आ स्टडी ऑफ हार्ट, अपने हृदय की स्टडी करना क्या होता है? कार्डियोलॉजी। बट ऐसा नहीं कि हम उसकी स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, है ना। ओके, चलिए आपकी क्लास ख़त्म होती है। आपके 50 वर्ड्स हो गए हैं, ये आपके टॉप 50 वर्ड्स थे। कौन से वर्ड्स थे ये आपके? टॉप 50 वर्ड्स, ठीक है, जो कि आपके बार एग्जाम में रिपीटेडली हुए हैं, है ना। तो इनको आपको क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ लेना है और एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और हटा दिया, आपको प्रॉपर इसको नोट करना है कॉपी में, और जितने भी वर्ड्स नोट करो उनको बार बार रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन रिवाइज कर लिया अगले दिन छोड़ दिया। ऐसे करोगे तो आपको एक भी वर्ड याद नहीं होंगे, एग्जाम में जाओगे तो सारे भूल जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आया समझ में? टॉप 50 वर्ड्स की आपकी वोकैब की क्लास रही है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। इनको आपको प्रॉपर नोट डाउन करके डेली रिवाइज करना है। आपके 50 वर्ड्स की क्लासेस आएंगी। अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास की आपकी 50 वर्ड्स की आएगी, जो कि आपकी किससे रिलेटेड आएगी? स्टडी से रिलेटेड ही। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। 100 वर्ड्स आएंगे आपके स्टडी से रिलेटेड के, ठीक है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स। और हाँ, पोस्ट सेक्शन में आपकी क्या होंगी? क्विजेस मिलेंगी आपको, ठीक है। तो उनको जाके अटेम्प्ट करना जरूर, जो कि आपकी किसकी रहेंगी? जीके और इंग्लिश की आपकी क्विजेस रहेंगी, है ना। और आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, या किसी और टॉपिक से रिलेटेड भी हो, ठीक है। चलिए क्लास को एंड करते हैं एंड देन थैंक यू। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। ओके, धन्यवाद। और